नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? किस प्रकार की पढ़ाई आपकी चल रही है? आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पिछले वाली कक्षाएँ जो हैं वो सारी की सारी देख ली हैं। इसके आगे हम बात करेंगे आज। सबसे पहले तो आप अपने आप से एक सवाल कीजिएगा। देखिए, देखने तो मैं आ नहीं सकता आपके यहाँ तक। ये देखिए कि आपने जो अब तक सीखा है वो क्वेश्चन आपको सारे आते हैं क्या? नहीं आते तो एक बार उनको निकालिए, ठीक है? उदाहरण उनके सारे के सारे देख लीजिए, एग्ज़ाम्पल सारे के सारे कर लीजिए, ठीक है? हम अब आज प्रश्नावली 4.2 करेंगे। 4.1 जो है वो दो भागों में हमने कंप्लीट करवा दी है। 4.1 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। 4.2 की भी शायद दो क्लासें होंगी, बड़ी है और समझाने में समय लगता है। यदि एक क्लास में करेंगे तो 2-2.5 घंटे की जाएगी और इतनी लंबी क्लास जो है फिर आप देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इससे अच्छा है इसे 2 कक्षाओं में कंप्लीट किया जा सके। प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन दिया है, अपनी पाठ्यपुस्तक में देखिए लिखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। मूल क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, मूल ज्ञात करने हैं। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, सुबह से ही लाइट नहीं है और कुछ इस क्लासरूम में गर्मी है भी ज़्यादा पहले से ही, इसलिए जितनी देर संभव होगा क्लास मैं लेता रहूँगा। बाकी फिर बाद में बीच में छोड़ना ही पड़ सकता है कक्षा को, क्योंकि देखिए पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलिए मूल ज्ञात करते हैं। मूल है क्या? क्वेश्चन दिया है आपका, पहला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, x² माइनस 3x, आगे लिखा है माइनस का 10 और बराबर में 0 दिया है। समझ रहे हैं आप इतना? अच्छा, क्वेश्चन का मर्म समझिए। मूल क्या होते हैं? ये समीकरण है द्विघात, ठीक है? द्विघात मैंने आपको बताए हैं कि जिसके ऊपर दो घात हो, यानी कि दो घात है। यहां पर द्विघात है तो मूल का मतलब है कहां से पैदा हुए हैं ये, अक्स का मान क्या है। मूल का मतलब जड़ होता है, समझ रहे हो ना? मूल का अर्थ जहां से वह आया है, जिस उसकी उत्पत्ति जहां से हुई है, वह उत्पन्न जहां से हुआ है। x² के यहाँ द्विघात समीकरण है, इसलिए x² के दो मान निकलेंगे। कितने मान आएंगे अपने पास x² के? सॉरी, x के कितने मान आएंगे? दो मान निकल के अपने सामने आएंगे x के। ध्यान से समझने लायक बात यह है, यहां से अब कंसंट्रेट कीजिएगा और मात्र 2 मिनट के लिए कंसंट्रेट यहां कीजिएगा। बाकी आप कहीं ध्यान एक बार हटा लीजिए, जहां कहीं भी आपका ध्यान है। तो यहां आपको एक क्वेश्चन में ये इतनी सी दो बात समझनी है। समझ जाएंगे तो आगे के सारे सवाल आपके सरल हो जाएंगे। अगर यहाँ आप अटक गए तो फिर सारे के सारे प्रश्न आप में से एक प्रश्न भी नहीं आएगा उनमें से। आपको 3 स्टेप में आपको काम करना होगा इस क्वेश्चन पे। पहली स्टेप क्या होगी? देखिए, बात यह है कि इसके अंदर 3 पद दिखाई दे रहे हैं। कितने पद? 3 पद। एक पद तो x² दिखाई दे रहा है, दूसरा पद माइनस का 3x दिखाई दे रहा है और तीसरा पद जो है ये माइनस का 10 दिखाई दे रहा है। 3 पद हैं, ठीक है? आप पहले चरण में 3 चरण करने हैं, इसके 3 स्टेप करने हैं। स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप में क्या करना है? तीसरा पद, ये तीसरा पद है, ये पहला पद है और ये सेकंड पद है, ठीक है? तीसरे पद और पहले पद को गुणा करना है। कि कौन कौन से को? तीसरे पद को और पहले पद को गुणा कीजिए। करना है, कीजिए। तीसरा पद कितना है? माइनस का 10 है, गुणा करना है x² से, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10x², ठीक है? माइनस का 10x²। देखिए, अब ये जो माइनस का 10x² है, इसके अपने को गुणनखंड करने हैं। इस माइनस के 10x² के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड पढ़े हैं आपने पहले, बहुत बार पढ़े हैं, पीछे की कक्षाओं में आपको गुणनखंड खूब सिखाया गया है। फिर भी आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये 20 है और 20 के गुणनखंड करने हैं, यानी कि टुकड़े करने हैं इसके। तो हम अभाज्य संख्याओं से शुरुआत करते हैं गुणनखंड।
अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। 2 है, 2 में खुद का ही भाग जाता है, 2 का किसी का नहीं जाता। और 3 है, 3 का ही जाता है। 5 है, 5 का जाता है। 7 में 7 का जाता है। 9 नहीं है, 9 में 3 का जाता है। ठीक है, उसके बाद 11 है, 13 है। इस प्रकार से अभाज्य संख्या है। शुरुआत जब इसमें करते हैं तो 2 से करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि 2 का भाग जो है वो 20 में कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 10 बार जाएगा। वेरी गुड, 10 बार चला गया, 2 दाई 20। अब इस 10 में भी तो 2 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 2 का भाग गया 5 बार। अब क्या इस 5 में 2 का जाता है? नहीं जाता। 3 का नहीं जाता। कितने का जाता है? 5 का जाता है। 5 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। ठीक है, यहाँ पर जहां पर 1 बार चला जाता है भाग कंप्लीट हो जाता है। इधर जो आपको ये फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, 2 2 5, 2 गुणा 2 गुणा 5, ये इस 20 के टुकड़े हैं। ये इस 20 के क्या हैं? टुकड़े हैं। टुकड़े है ना, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 हो गए टुकड़े। ये टुकड़े हैं, इन्हीं को गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनको तोड़ना होता है। अपने को यहाँ पर पहली स्टेप में काम ये करना है कि इस माइनस के 10 के टुकड़े करने हैं। एक्स स्क्वायर का क्या टुकड़ा होगा? एक्स स्क्वायर तो एक्स गुणा एक्स है, सीधी सी बात है भाई। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये किस प्रकार है? एक्स गुणा एक्स। एक्स को एक्स से गुणा किया गया है, इसलिए ये एक्स स्क्वायर है। अच्छा, बात समझिए। अब माइनस के 10 के आप टुकड़े कीजिए, सीधी सी बात है। इस 10 के आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, 2 पंजो 10 गुणनखंड करने हैं। 5 आ गया, इस 5 में केवल 5 का जाएगा, यानी 1 बार चला गया। अपने पास केवल 2 संख्याएं आई, 2 गुणा 5। समझने लायक बात यहां है। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा उतारता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए आप, यहां ये जो माइनस के 3x हैं और अपने पास टुकड़े आए हैं 5 और 2। इस 10 के टुकड़े कितने आए हैं? 5 और 2 आए हैं। इस 5 और 2 को इस प्रकार रखिए कि जब आप इसे जोड़ो या घटाओ तो क्या बनना चाहिए? माइनस का 3x। सर समझ में नहीं आया, क्या बोले आप? ये कह रहा हूं, आप 5 और 2 को इस प्रकार से रखिए। मतलब ये कि यदि मैं 5 और 2 को ऐसे रख देता हूं, 5 प्लस 2 रख देता हूं, तो क्या बनता है? 5 में 2 जुड़ रहा है, कितना आता है? 7। ठीक है, माइनस का 3x नहीं आया, माइनस का 3 तो नहीं आया। ठीक है, क्या मैं इसे x लगा लेते हैं, चलिए इसके साथ साथ ही 5x प्लस 2x करें तो 7x हो जाए। माइनस का 3x तो नहीं आया, क्या करें? 5x में से 2x घटा देते हैं। 5x में से 2x घटा के देखते हैं तो भी कितना आता है? 3x, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, 3x आ जाएगा। लेकिन माइनस का 3x तो अभी भी नहीं आया। अपने को लाना क्या है? माइनस का। अब क्या करें? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी का ही आया ना। देखिए 5x में से 2x घटाए हैं तो घट गए, 3 आ गए। बड़ी इसी में कौन है? 5 है। 5 का चिन्ह क्या है? प्लस है, इसलिए प्लस लगा रखा अपन ने। दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब प्लस है। माइनस होता तो माइनस लगाते। क्यों ना हम क्या करें कि हम इसको बड़ा बना ले, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह तो आता ही है। तो माइनस का 5x कर लेते हैं, प्लस का 2x कर लेते हैं। अब माइनस के 5x में से 2x घटाना है। अब समझिए, माइनस के 5x में से 2x घटाना है, घटेगा ही, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा कन्फर्म है। 5 में से 2 घटेंगे, कितना आएगा? 3x आएगा। आएगा 3x, लेकिन ऊपर करा देता हूं मैं थोड़ा ये। हाँ, यहाँ देखिए, माइनस के 5x में प्लस का 2x घटा देते हैं तो कितना आता है? यहाँ पर आएगा 3x, लेकिन किसका? बड़ी संख्या का चिन्ह। और कितना आ गया? माइनस का 3x। एक शर्त अपन ने कंप्लीट कर दी। पहली शर्त ये है कि ये जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो, लेकिन बीच वाला पद जो है वो बनना चाहिए। मध्य का जो पद है ये बनना चाहिए इनके गुणनखंडों के माध्यम से। ठीक है, बन गया। दूसरी शर्त ये भी है कि जब आप इनको गुणा करो आपस में, इन पदों को जब आपस में गुणा किया जाए तो ये वही बनना चाहिए जो आपने शुरुआत में फर्स्ट स्टेप में बनाया है। ये ठीक रहे, समझ रहे हो?
फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 10 को और अक्स स्क्वायर को गुणा किया है, माइनस का 10 अक्स स्क्वायर बना है, गुणा करके देख लीजिए, 5 दूनी 10 और अक्स से अक्स गुणा हुआ तो अक्स स्क्वायर, और कितना बन गया, माइनस का 10 अक्स स्क्वायर बनता है ये, यानी कि ये सेटिस्फाई करता है इस बात को भी कि हाँ माइनस के 5 अक्स को यदि 2 अक्स से गुणा कर दिया जाए तो क्या बनता है, 5 दूनी 10 और अक्स अक्स से गुणा होके अक्स स्क्वायर और माइनस का चिन्ह माइनस की जगह आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इतना? क्या आप समझे इस बात को? एक क्वेश्चन दोबारा देखें आप, फैक्टर करने बाद में क्वेश्चन आप आंसर आप बाद में कर लेंगे, आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, दोबारा समझिए इस बात को। हाँ देखिए, पहला काम क्या किया, स्टेप 1 में हमने काम ये किया है, स्टेप 1 में हमने काम ये किया है कि तीसरी और पहली संख्या को गुणा करके देखा है, तीसरी और पहली संख्या को गुणा करके देखा, ये तीसरी और ये पहली है, हर क्वेश्चन में करके देखना है। एक बात और बताऊं मैं आपको, या आपको केवल और केवल आपके मन में करना होगा या एक तरफ रफ करना होगा, इसको रफ कार्य करना होगा ये, ठीक है ना, आपके आंसर में आपको ऐसा नहीं करना है, या एक बार आप समझ लेंगे 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये करना आ जाएगा, ठीक है ना, बाद में आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ स्टेप 1 स्टेप 2 ये नहीं लिखना है, इसका सेपरेट आंसर बताऊंगा मैं आपको कि इतना सही करना है, ठीक है, एक बार आप केवल समझिए। हाँ, माइनस का 10 अक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 3 अक्स पे काम करना है कि माइनस के 3 अक्स को आप क्या लिख सकते हो। मैं ये कहूं कि भाई आप मेरे को ये बताओ कि ये 5 है, इस 5 को आप और किस तरीके से लिख सकते हो कि ये 5 ही रहे। क्या बता रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है, 5 को कैसे और लिखा जा सकता है कि 5 ही रहे, 5 को 5 ही लिखा जा सकता है, नहीं भाई। देखिए ये 5 है तो क्या मैं इसे 10 माइनस 5 नहीं लिख सकता क्या? अरे 10 में से 5 जाते तो 5 ही तो है, ये भी तो लिखा जा सकता है। यदि मैं ये लिखूं कि 30 माइनस 25 ये भी 5 ही है, क्योंकि घट रहा है, 30 में 25 जाएगा तो 5 ही बचेगा। 5 को बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है, इस प्रकार बहुत तरीकों से। आप कहोगे सर 100 में से 95 भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, 5 ही आ रहा है। उसी आधार पे हमने क्या किया, बात अब तीसरे पद की आती है। यहाँ मेन मुद्दा यहाँ उठता है कि इस 3 को आप इस प्रकार से लिखो, माइनस के 3 को आप इस प्रकार लिखो कि ये माइनस का 3 ही बना रहे। ठीक है, हमने तो कर दिया कि साहब ऐसा कर देते हैं, माइनस का 7 और प्लस का 4, माइनस का 7 और प्लस का 4, माइनस का 3 ही रहेगा क्योंकि माइनस के 7 में प्लस का 4 घटेगा, 7 में 4 गया 3, 7 में 4 गया तो 3, चिन्ह किसका, माइनस का, आ गया माइनस का 3। यही रखना बता रहे हो आप, तो रख दिया नहीं। दूसरी कोशिश जो है, मतलब जो दूसरी स्टेप है वो भी उसके अंदर वेरीफाई होनी चाहिए, दूसरी जो है स्टेप वो भी वेरीफाई होनी चाहिए। कैसे वेरीफाई होगी सर वो? अब वेरीफाई करने का मतलब ये है, आपने जोड़ के घटा के तो बता दिया कि -3 आ गया, अब इनको गुणा भी कीजिए, जो फैक्टर आपने लिए हैं उनको गुणा भी करके देखिए कितना आता है, 7 चौके 28। ये जो 28 आता है ना, ये पहली और तीसरी जो संख्या आपने शुरुआत में गुणा की है वो बनना चाहिए। ये तो 28 बन रहा है और अपना क्या बनना चाहिए था, माइनस का 10 अक्स स्क्वायर। ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप ये फैक्टर नहीं ले सकते, ठीक है ना। कोई भी फैक्टर नहीं लेना है, फैक्टर वही लेना है जिसको आपने गुणनखंड मतलब वही लेने हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड, गुणनखंड वो ही लेने हैं जिससे गुणा करने पर वो तीसरी संख्या भी बनाई जा सके। समझ रहे हो ना, कुछ कुछ आ रहा है समझ में, आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा।